children, going ahead with the exercise of chapter 10. आज हम ये 4 क्वेश्चन देखेंगे जो if they can be asked for 3 to 4 marks and छोटा छोटा twist है इनमें and of course so we have to be prepared for that. Anyway, so just first question is, if A, B and C are the sides of a right angled triangle where C is the hypotenuse, then prove that the radius r of the circle which touches the side of the triangle is given by, and आपको दिया है कि आपको प्रूव करना है r is equal to a plus b minus c upon 2. Now the first thing, of course, in this question they have not given the figure. The first hint which I am giving you is I am giving you the figure. ये एक फिगर है, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है, सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये साइड ए दिया है, ये साइड आपको बी दिया है, एंड ये जो रेडियस है, ये रेडियस आपको प्रूव करना है. रेडियस शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2. इस सबको करने के वी हैव डिफरेंट मेथड्स. एक मेथड तो ऑफकोर्स ये है कि आई हैव जॉइंड ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ, एंड ऑब्वियसली ये एंगल 90 होता है, ये एंगल भी 90 होता है, आपको मालूम है, बिकॉज दिस इज लाइक अ टेंजेंट. ऑब्वियसली सारे एंगल 90 हैं, and this is basically like a square now, and then जो CE की वैल्यू है, CE की वैल्यू क्या होती है, R होती है अगर आप देखो, और CD की वैल्यू भी R होती है, ठीक है, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. और फिर अगर आप AC का मेजरमेंट, ये AE का मेजरमेंट अगर आप देखो, AE का मेजरमेंट आप क्या लिख सकते हो, ये टोटल B है, B में से क्या माइनस कर दो R, तो आपको AE का मेजरमेंट मिल जाता है. एंड अगर आप देखो AE किसके इक्वल होगा, AE किसके इक्वल है, AF के, तो ये बेसिकली AF है. वो आपको मालूम है क्यों इक्वल होते हैं, बिकॉज टेंजेंट्स हैं ये. सिमिलरली अगर आप नीचे देखो जो BD है, BD की वैल्यू क्या होगी, द होल थिंग इज A और ये आपका R है, तो BD की वैल्यू A माइनस R, एंड BD किसके इक्वल होगा, अगर आप देखो BF के इक्वल होगा. Now whenever proving sums are there, you have to see कि relationship किसके बीच में बनाना है. आपको किसी तरह रेडियस A, B और C के बीच में रिलेशन बनाना है. तो हमने यहाँ AF लिखा है, BF लिखा है. अब अगर आप AF, BF और C के बीच में रिलेशन बनाना चाहो तो आप देख सकते हो AF प्लस BF क्या होता है AF प्लस BF इज इक्वल टू C होता है. सो वहाँ से आप आगे सम लेके जाना. ऑलमोस्ट 70 to 80% सम मैंने ऑलरेडी कर दिया आप लोग के लिए. Of course I'm not here to write the reasoning properly, okay, क्योंकि मैंने तो सब कुछ शॉर्ट में लिखा है, where that is why is AE equal to AF and C का मेजरमेंट भी R कैसे आता है वो भी आप जरा दिखा देना, okay. So you have to write the explanation properly and then of course the solving becomes quite simple. तो ये क्वेश्चन था. अब एक है नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, वो देखते हैं. Question 9th है, in the given figure AB is the diameter of the circle with center O, AT is the tangent. AT tangent है, यानी ये एंगल आपको मालूम है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है. Calculate the numerical value of x. आपको ये x जो एक वैल्यू है ये आपको निकालनी है. Obviously you can see that OQAT is a quadrilateral. And in this quadrilateral, if you see, you know two angles. You know this angle and you know this angle. And now, of course, you can very easily calculate this angle. You know linear pair property, so you can easily calculate this angle. And once you have this angle, you will realize ये जो triangle OBQ है, triangle OBQ में OB और OQ क्या है, रेडियस है. रेडियस में तो ऑब्वियसली आप इजीली ये और ये एंगल निकाल सकते हो, बिकॉज ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंड ट्रायंगल OBQ का थर्ड एंगल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये वाला. और फिर आपके पास वंस यू गेट दिस एंगल, आप बहुत इजीली, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो आप ये वाला एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज एंगल OQT. वंस यू गेट दिस एंगल देन तो द सम बिकम्स वेरी इजी. Obviously, I have not done the actual calculations that you have to do, and write the explanations properly. Okay, whatever you are doing, write the explanations properly. And this is of course one method. If you have any other method, you can do by any method. As long as you are doing the sum correctly, you can choose any method you wish. So this is question 9th. फिर एक question 10th है. Two tangents
PA and PB are drawn to a circle with center O such that angle APB, ये जो एंगल APB है ये 120 है. Prove OP is equal to twice of AP. यानी OP upon AP is equal to basically S. ठीक है. अगर in this angle trigonometry is also involved. Chapter 8 में जो angles हैं that is also those are also involved. First step तो of course आप ज्वाइन करेंगे OA, OB and OP and obviously आप इजीली अब ये जो तीनों सारे एंगल्स आप निकाल सकते हैं बिकॉज आपको मालूम है ट्राइंगल APO को एंड ट्राइंगल BPO को आप बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं. बहुत ही इजीली आप इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं. वो हमने कर चुका है, हम वी हैव डन इट इन अ थ्योरम आल्सो. एंड ये आपका 90 है, ये भी आपका 90 है, दैट आल्सो यू नो. एंड ये 120 है तो ये ऊपर वाला आपका 60 आ जाएगा एंड ये नीचे वाला भी आपका 60 आ जाएगा एंड देन ये थर्ड एंगल भी आपके पास आ जाएगा. तो ये ट्राइंगल में तीनों एंगल बेसिकली आपके पास आ गए हैं. अब आपको नाउ यू यूज दैट दोज रेशियोज, देखना साइन कॉस या टैन whatever you think is best suitable so that you get this ratio, then you will get this automatically. Sin cos tan जो भी आप इसमें से choose करेंगे and because you know the angles you can write. for example मैं कह रहा हूँ जैसे सपोज sin 60 लिखा, ठीक है, तो sin 60 आपको मालूम है ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, फिर देखना आपको वो साइड्स मिलती है कि नहीं. आपको बेसिकली ये दो साइड्स मिलनी चाहिए, OP एंड AP. तो अकॉर्डिंगली रेशियो चूज करना है sin cos या tan. ओके, सो ये कॉम्बिनेशन सम था ऑफ चैप्टर 10 एंड चैप्टर 8. ठीक है, तो कभी कभी चैप्टर 10 में ऐसे एक आध सम आएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा. ओके, समटाइम्स इट विल हैपन. अभी लास्ट क्वेश्चन 14 का एज सच केवल पाइथागोरस से रिलेशन है और कुछ नहीं है, बट अगेन यू हैव टू यूज लॉट ऑफ योर जजमेंट टू डू दिस. क्वेश्चन है, it looks very simple, it is not so simple, but in the given figure PT is a tangent and PAB is a secant. PT equal to 6, PT आपको 6 दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट उसने आपको दिया है. AB is equal to 5, ये AB का भी आपको उसने दे दिया 5 सेंटीमीटर है. Then find the length PA, PA का लेंथ आपको फाइंड करना है. ठीक है, अब इसमें हिंट जो मैं दे रहा हूँ, जॉइन OT ये आप 90 है, जॉइन OA और ये यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, से पॉइंट C नाम देते हैं उसका. ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर एज यू नो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो आपने 9th में पढ़ा है. तो AC इक्वल टू आपको BC भी मिलता है. अब आपको बस क्या काम करना है, ट्राइंगल OTP, ओ ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो OTP OCA और OCP, ये जो तीन ट्रायंगल है OT, तीनों में आप पाइथागोरस लगा सकते हैं. OTP OCA एंड OCP, तीनों में पाइथागोरस लगा के you have to try to manipulate the sum, you to try to get the value of AP. तो ये ये फिगर में आपको मैंने ये लाइंस बना दी हैं और आपको ये हिंट दे दी. इसके बाद जस्ट ट्राई टू डू दिस सम. बेसिकली केवल पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है ये सब. ठीक है, और एक जगह डिपेंडिंग ऑन किस मेथड से करते हो, ये एक जगह INT आपको शायद यूज में आए. ठीक है, अगर आप उस मेथड से करते हो तो. बट मैंने देखा है जो प्रूविंग वाले या फाइंडिंग वैल्यूज वाले समय कई बार आप लोग अपने मेथड से भी सम करते हो. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने आपको बता दिया, ये 90 है, वो आपको मालूम है, ये भी 90 है और ये तीन ट्राइंगल है. तीनों ट्राइंगल से रेशियोज लिखना, क्या मिलते हैं आपको, रेशियोज कह रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से जो वैल्यूज मिलती हैं, और फिर ये टू ट्राई टू मैनिपुलेट कि यू गेट द वैल्यू ऑफ AP. ओके, एंड PT आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर. ओके, सो डू दिस 4 सम्स. ओके, चीयर्स.